अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MTH 104 सेट्स एंड लॉजिक्स, जिसमें हम कवर करेंगे LMS का लेक्चर टॉपिक नंबर 1, 2 एंड 3 को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट्स। सबसे फर्स्ट पे हमें सिर्फ कुछ सेट्स की बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें हम सेट्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, एलिमेंट्स की पढ़ेंगे, फिर सेट्स की फॉर्म पढ़ेंगे, किस किस फॉर्म में सेट को लिखा जाएगा, प्रॉपर सबसेट पढ़ेंगे, सबसेट और यूनिवर्सल सेट की। सबसे पहले सेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, सेट इज एनी वेल डिफाइंड लिस्ट। कोई सेट हो सकता है, कोई भी वेल डिफाइंड लिस्ट हो सकती है, कलेक्शन हो सकती है, या फिर क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी हो सकता है। उसमें कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, कुछ चीज़ों के नाम हो सकते हैं, कुछ काउंटिंग के नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उन्हें जब हम वेल डिफाइंड की अच्छी उसे करली ब्रैकेट के अंदर कॉमास लगा कर लिख देंगे तो हमारे पास वो सेट बन जाएगा। जिस तरह एग्जांपल लिखी हुई है, ए इक्वल है 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास जो 1 से स्टार्ट हो वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, ये हमारे पास ए इक्वल आएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। इसी तरह B 1 3 5 7 ये सेट ऑफ 4 नंबर्स हो गए। नेक्स्ट एलिमेंट की डेफिनेशन लिखी है, जो हमारे पास सेट के अंदर ये वाले जो हमें नजर आ रही है ना, ये वैल्यूज ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। दी ऑब्जेक्ट इन सेट इज कॉल्ड, जो ऑब्जेक्ट होंगे सेट के अंदर वो हमारे पास एलिमेंट होते हैं, या फिर इसे मेंबर ऑफ सेट भी बोलते हैं। सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, और यही जो मैंने पहले बात बता दी है, जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे सबसे पहले तो इसे हम कैपिटल लेटर से शो करवाते हैं सेट को, फिर जो इसके एलिमेंट्स होते हैं उसे सेपरेट कर देते हैं कॉमा के साथ, और ये ब्रैकेट लगा देते हैं साथ, एंड इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट। वी कॉल दिस दी टेबुलर फॉर्म, और ये जो फॉर्म होती है टेबुलर फॉर्म है। नेक्स्ट भी वैसे अब हम फॉर्म्स पढ़ेंगे क्या होती हैं सेट की फॉर्म। 3 तरह की फॉर्म्स होती है, एक तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेकंड हमारे पास होगी टेबुलर फॉर्म, और थर्ड सेट बिल्डर फॉर्म। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वी डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट बाय अ स्टेटमेंट। कोई भी एक स्टेटमेंट के जरिए हम प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर देते हैं सेट की, तो वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ जाती है। जैसे ये लिखा हुआ है, ए इक्वल है सेट ऑफ वोवल्स। इसी तरह अगर मैं बोल दूँ कोई भी हमारे पास सेट है, जैसे बी इक्वल होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सी इक्वल होगा सेट ऑफ होल नंबर, कुछ भी ऐसे हमारे पास जो होंगी वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी, जो एक स्टेटमेंट के साथ लिखी हुई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स विद इन दी ब्रैकेट्स एंड सेपरेट ईच एलिमेंट बाय यूजिंग अ कॉमा। ये हमने पीछे भी पढ़ लिया था कि अगर हम हर एक एलिमेंट को सेपरेट कर दे कॉमा के साथ और इस ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दे तो हमारे पास वो टेबुलर फॉर्म आ जाएगी। जैसे पीछे हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी, ए इक्वल द सेट ऑफ वोवल्स नंबर, तो वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी। अगर सेट ऑफ वोवल्स नंबर को हम जो वोवल्स होते हैं उसमें ऐसे कॉमा लगा कर लिखते तो वो टेबुलर फॉर्म में चेंज हो जाएगी। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? इफ अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। अगर हमारे पास कोई कॉमन प्रॉपर्टी हो उस एलिमेंट की, उसके साथ अगर हम उसे बयान कर दे तो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म आ जाएगी। जैसे ई लिया हुआ है एक्स, ये जो लाइन है सच दैट की होती है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है इवन नंबर से, एंड ये साइन एंड का होता है, अगर ऐसे ऊपर का होता तो और का आना था। एंड जो एक्स है हमारे पास वो 1 से ग्रेटर देन है और 10 से छोटा है, ये साथ में इसकी एक लिमिट भी दी हुई है। मतलब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 से बड़ा और 10 से छोटे, 2 इवन नंबर लेने सारे, 2 4 6 और 8, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास इसमें। अगर लिमिट ना भी दी हुई है तब भी हम लिख सकते हैं, एक ए सेट ले लेते हैं, एक्स सच दैट, जो एक्स बिलोंग कर रहा है हमारे पास नेचुरल नंबर से, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसमें कितने भी नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्म्स आ गई, ये 3 फॉर्म थी। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये आपको ज़्यादातर एमसीक्यूज में भी आ सकती है, शॉर्ट में भी आ सकती हैं। या तो आपको ये स्टेटमेंट दी होगी, आपसे पूछा जाएगा ये कौन सी फॉर्म है सेट की, या फिर आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी और आपको बोलेंगे कि इसे दूसरी फॉर्म में चेंज करें। जैसे अगर टेबुलर में दी है तो बोल देंगे इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, या फिर डिस्क्रिप्टिव में दी है तो टेबुलर फॉर्म में लिखनी होगी। तो ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं और आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास ई दिया हुआ एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0, ये जो अभी हम फॉर्म पढ़ के हटे हैं सेट बिल्डर फॉर्म है। फिर इसको हमने सॉल्व करके कन्वर्ट हो गई कि आपके पास टेबुलर फॉर्म में। सेकंड, ये भी हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल, ये हमारे पास थी सेट बिल्डर फॉर्म, बाद में ये चेंज करके लिखती टेबुलर फॉर्म में। थर्ड वाली भी सेट बिल्डर फॉर्म है। और ये जो हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पीपल लिविंग इन अर्थ, ज़मीन पर जो भी लोग रहते हैं, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। ये सारी जो स्टेटमेंट वाली है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट है स्टेटमेंट पी बिलोंग्स टू ए इज रिटन एज, आ गए हमें बताया हुआ है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। अगर तो ये वाला साइन आ जाएगा इसका मतलब है बिलोंग कर रहा है, अगर इसके ऊपर लाइन लग जाए तो नहीं बिलोंग कर रहा। जैसे हमारे पास एक सेट दिया हुआ है ए
1 3 7 10, अगर मैं इसमें से बोलूँ कि 1 बिलोंग कर रहा है ए को, क्योंकि 1 तो है ना इसके अंदर, तो 1 बिलोंग कर रहा है ए को। लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि 6 भी बिलोंग कर रहा है ए को, 6 तो हमें नज़र नहीं आ रहा, तो 6 डज नॉट बिलोंग करेगा ए को। इस तरह ये लिख के ऊपर लाइन लगा देंगे तो डज नॉट बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट हमें यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन दी है। सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर डिस्कशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। मतलब हमारे पास जितने भी सारे सेट हैं, अगर वो सारे सेट्स को हम इकट्ठा करके लिख दें तो हमारे पास वो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ए ये सेट दिया है, बी ये है और सी ये है। इन सब को अगर मैं इकट्ठा करके एक ही सेट के अंदर लिख दूँ तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट बन गया। इसके कुछ एग्जांपल्स है। इन प्लेन ज्योमेट्री यूनिवर्सल सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन। अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो जो भी हमारे पास पॉइंट होंगे प्लेन के अंदर वो सारे यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो हम जितने भी लोग होंगे दुनिया में लोग, वो सारे हमारे पास यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। नेक्स्ट है सबसेट की डेफिनेशन। सबसेट हमारे पास क्या होता है, लेट कर अगर हमारे पास दो सेट्स हो ना, एक ए सेट हो और दूसरा बी सेट हो, तो अगर ए के तमाम एलिमेंट हमारे पास बी के अंदर पाए जाए तो हमारे पास वो सेट कहलाएगा ए सबसेट होगा बी के। जैसे ए हमारे पास इक्वल है 1 2, बी इक्वल है 1 2 3। ए के तो सारे एलिमेंट्स हमें नजर आ रहे हैं ना बी में, तो ए सबसेट है बी का। यही इसकी डेफिनेशन थी। इसी तरह अगर मैं कोई और एग्जाम्पल ले लेती, अगर इधर कर देती, अगर ए इक्वल ले लेती मैं 1 और 4, बी यही रहता, तब ये ए सबसेट नहीं होना था बी का, क्योंकि ए में हमारे पास 1 और 4 है, बी में 1 तो है लेकिन 4 नहीं हमें नजर आ रहा, तो इस तरह ए सबसेट नहीं होगा बी का। अगर ए के तमाम एलिमेंट्स बी में पाए जाएं तभी ए सबसेट होगा बी का। नेक्स्ट एम्प्टी सेट की डेफिनेशन दी हुई है। सेट विच कंटेन नो एलिमेंट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना होगा वो एम्प्टी सेट होगा। इसे हम 5 से भी शो करते हैं और या फिर सिंगल ऐसे ब्रैकेट्स लगाते हैं, ये भी एम्प्टी सेट को शो कर रहा है। फिर नेक्स्ट हमें कुछ एग्जांपल्स दी हुई है सबसेट की। कंसीडर द सेट ए बी और सी दिया हुआ है, देन ये हमने बोला है कि जो सी सबसेट है ए का, देख लेते हैं सी सबसेट बन रहा है या नहीं बन रहा। सी में कौन से एलिमेंट्स है, 1 और 5, यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि अगर सी का तमाम एलिमेंट्स ए में होंगे तभी सबसेट होगा। तो सी के एलिमेंट्स 1 और 5 ए में नजर आ रहे हैं तो सी सबसेट होगा ए का। और सी सबसेट है बी का भी, बी में भी देख लेते हैं। सी में 1 5 था, बी में भी हमें 1 5 नजर आ रहा है तो सी सबसेट होगा बी का। लेकिन जो बी सबसेट नहीं है ए का, बी क्यों नहीं है ए का सबसेट, देख लेते हैं। बी में 1 है, ए में भी है, बी में 2 है लेकिन ए में तो 2 है ही नहीं। हमने ये बोला है कि बी के लाजमी ये सारे एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए जो ए में पाए जाए, तो इसलिए बी सबसेट नहीं है ए का। सेकंड है दी सेट ए ये है इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सिंस 3 बिलोंग कर रहा है ए को बट 3 डज नॉट बिलोंग कर रहा है बी को। सेट ए हमें क्या दिया हुआ है 2 3 4 5, लेकिन सेट बी हमें क्या दिया हुआ है एक्स सच दैट, जो एक्स हमारे पास इवन नंबर है। इवन नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। तो ए में हमारे पास ए सबसेट नहीं है बी का, ए में हमारे पास 3 है, तो इवन नंबर में तो 3 नहीं आता, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये ए बी का सबसेट नहीं है। ऐसे आपके पास एमसीक्यूज में आ सकते हैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है सेट की। एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू सिंस बाय डेफिनेशन ऑल द एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू यू। ये हमने बोला है कि जो हर सेट ए होगा वो सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि जो सारे एलिमेंट्स हैं ए के वो यू में लाजमी पाए जाएंगे। यू हमने यही पढ़ा है ना, जितने भी हमारे सेट होंगे सारे सबको हम यू में लिख दें, एक ही सेट में लिख दे तो हमारे पास वो यूनिवर्सल सेट होगा। तो इसलिए ये लाजमी है कि जो सेट ए है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। आल्सो एम्प्टी सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ, और जो एम्प्टी सेट फाई होता है वो भी सबसेट होता है ए का। सेकंड प्रॉपर्टी है एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक जो सेट ए है वो अपने आप का भी सबसेट होगा। थर्ड प्रॉपर्टी अगर ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा सी का, तो ये जो ए सबसेट होगा सी का, देन ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। इसी तरह अगर ए सबसेट होगा बी का एंड बी सबसेट होगा ए का, तो फिर ए इक्वल होगा बी के। नेक्स्ट प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन है व्हेन ए सबसेट होगा बी का बट ए नॉट इक्वल होगा बी का, देन हम कहेंगे कि जो ए है प्रॉपर सबसेट है। अगर तो हमारे पास जैसे ए में ले लेती हूँ हमारे पास 1 2 3 और बी ले लेती हूँ 0 1 और 2 और 3 भी साथ आएगा। अब 1 2 3 सारे एलिमेंट्स तो बी के अंदर है लेकिन ए इक्वल नहीं है बी के। अगर तो ए इक्वल आ जाता बी का तब इसने नॉट प्रॉपर सबसेट या इम्प्रॉपर सबसेट होना था। अब ए इक्वल नहीं है बी के तो हमारे पास ये प्रॉपर सबसेट होगा। यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने टॉपिक नंबर 1 2 एंड 3 को कवर किया है, जो कि LMS पर दिए हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।